हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। और आज हम लोग जेई मेंस 2021 की लेक्चर सीरीज में प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आइए प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। भाई हमारा रोज का काम है, स्टेटमेंट देखो, समझो और सॉल्व करो। ओके, तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट हमें दे रखा है और उसमें क्या दिया है, एक क्यूब दिया है। क्यूब के 8 वर्टाइसेस होते हैं। इन्होंने 7 पे प्लस क्यू चार्ज पुट कर रखा है और एक वर्टाइसिस जो ओरिजिन के पास है उस पर माइनस क्यू चार्ज पुट कर रखा है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, फिगर में शो भी कर रखा है। ओके, और इन्होंने पूछा है द फील्ड, मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब इज। तो क्यूब का जो सेंटर होगा उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और उसके कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उसकी कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के चारों ऑप्शन करेक्ट आते हैं और कुछ का एक ही करेक्ट आता है, वो भी गलत वाला करेक्ट आता है। तो सही वाला करेक्ट करना है, गलत वाला गलत नहीं करना है। फिर तो आइए देखते हैं। ये क्यूब दे रखा था। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हमने एक चीज पढ़ी है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि अगर कोई भी क्लोज्ड सरफेस है तो उसके सेंटर पे, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा अगर चार्ज उस पे सिमेट्रिकली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो क्यूब का सेंटर होगा वो कहीं यहाँ होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा और ऊपर से चार्ज की सिमेट्री भी सही है। जब चार्ज सिमेट्रिक है क्यूब पे तो क्या होगा, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। पर यहाँ पे केस डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है कि 7 जो कॉर्नर हैं उन पे प्लस क्यू चार्ज पुट कर रखा है, बट जो एक कॉर्नर है उसमें माइनस क्यू चार्ज पुट कर रखा है। तो सिमेट्री बिगड़ गई हमारी। अब हम इसका सिमेट्री बनाएंगे। और सिमेट्री कैसे बनाएंगे, सिमेट्री बनाएंगे, एक प्लस क्यू चार्ज लेंगे, एक माइनस क्यू चार्ज लेंगे। ओके, एक हाथ में प्लस क्यू पकड़ा, एक हाथ में माइनस क्यू पकड़ा और हमने इसके ओरिजिन पे रख दिया, माइनस क्यू के पास। कैसे रखेंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे रखने का फायदा ये होगा, एक तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो टोटल चार्ज क्या होगा, जीरो ही होगा, हमेशा जीरो रहेगा। बट हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रख दिया। अब रखते ही क्या होगा कि ये माइनस क्यू मिलकर क्या बना देगा, -2 क्यू। ओके, दोनों जो है एक ही कम्युनिटी के हैं, तो जब कम्युनिटी के एक ही आएंगे तो एक ही साथ हो जाएंगे। ये अकेला पड़ जाएगा और कॉर्नर पे अकेला रहेगा। ठीक है, तो ये अदर 7 कॉर्नर के साथ अपना कम्युनिटी बना लेगा। जब अपना कम्युनिटी बना लेगा तो ये एक क्लोज्ड सरफेस हो जाएगा और उस पर भी चार्ज कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक। जब चार्ज सिमेट्रिक हो जाएगा तो क्यूब के सेंटर पे इन 8 चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो केवल ये बचेगा -2 क्यू, -2 क्यू टोटल। उसकी वजह से ही इस क्यूब के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो हम उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे वो हमें देखना होगा। और एक चीज़ हमें हमेशा याद रखना है, इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, क्योंकि इसी की तरफ होगा। जब इसी की तरफ होगा तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारे आंसर में माइनस का साइन जरूर आ रहा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इससे भी आप ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और कुछ लोगों को रहता है कि समझ में नहीं आता, तो यहाँ पढ़ के देख सकते हैं आराम से। तो आइए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसका एक फिगर बना लेते हैं, अपने माइंड मैप इजी रहेगा समझने के लिए। इस YZ प्लेन से इस सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा बता सकते हैं, a/2, क्योंकि इसका क्यूब का साइड जो है वो a दे रखा है। जब साइड a है, क्यूब है b दे रखा है, तो यहाँ से YZ प्लेन से इस सेंटर तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a/2, a/2 यहाँ बता रखा है। ओके, साथ ही साथ अब हम लोग देखेंगे
कि ये डिस्टेंस कितना होगा, जहाँ से हमने सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराया था वाईजेड प्लेन पे, तो ये डिस्टेंस, ये भी कितना होगा, ए मल्टीप्लाइड बाई √2 डिवाइड बाई 2। ओके, नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। पर अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं आती एग्जामिनेशन में, तो आप डायरेक्टली याद कर लीजिए कि किसी भी क्यूब में मेन डायगोनल का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, √3 मल्टीप्लाइड बाई ए, अगर उसका साइड ए है। ओके, तो कितना आ जाएगा ये, ए मल्टीप्लाइड बाई √3 डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 क्यों किया, क्योंकि ये सेंटर में है, तो सेंटर का जो पॉइंट होगा वो डायगोनल, मेन डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो डिवाइड बाई 2 लिख दिया हमने यहाँ पे। ओके, तो हम अपनी कैलकुलेशंस को कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज का फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये फॉर्मूला होता है, ओके, ये आर वेक्टर है और मैंने यहाँ पे r³ लिख रखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। आर कैप होता है वैसे डायरेक्शन शो करने के लिए, बट मैंने यहाँ पे आर वेक्टर लिखा, तो आर कैप इज इक्वल्स टू आर वेक्टर डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ आर। तो उस आर को मैंने r² में मल्टीप्लाई कर रखा है। तो आइए अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, चार्ज का वैल्यू पुट करेंगे, आर कितना होगा वो पुट करेंगे। आर कौन सा वाला, ये वाला, ये हमारा आर है, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो हमने वही किया, ये वैल्यूज को पुट किया। पुट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो इतना आएगा। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि हमने आर वेक्टर को ए कैसे लिख दिया, और यहाँ पे a², यहाँ तो a³ था, a² कैसे हो गया। तो ध्यान दीजिए, जो आर वेक्टर है उसका वैल्यू ये है। ओके, ओरिजिन के पॉइंट्स और सेंटर के पॉइंट्स को आपस में माइनस कर दीजिए, आपको आर वेक्टर का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ए यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो a³ ऊपर है, a³ नीचे है डिनोमिनेटर में और a न्यूमरेटर में है। तो एक a³ कैंसिल, खत्म, तो a² बचेगा और जो √3 है उसका ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई √3, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। अब मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यूज़ किया है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हम लोगों ने वैक्यूम एज्यूम कर लिया है, जिसकी वजह से एप्सिलॉन नॉट यूज़ कर लिया है। ओके, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर सॉल्यूशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।